कॉमर्स क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब अगर कंपनी और फर्म के पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो इसको किस तरह से अकाउंट करते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमारा करंट टॉपिक है। ठीक है। सो बेसिक चीज क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है और इसके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टमेंट भी दे रखी होगी। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज कि पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। अब यूजुअली जब आप इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, अगर तो आपने बैंक में डाल दिया, फिक्स डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, या आपने किसी और बैंक के इंस्टीट्यूट में बॉन्ड्स खरीद लिए, तो यहां पर आपका पैसा सेफ रहता है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट वैल्यू ड्रिवन नहीं है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में, तो वो शेयर्स और डिबेंचर्स एक ट्रेडेबल प्रॉपर्टी है। मतलब आप उनको शेयर मार्केट में जाके बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो फ्लक्चुएट होती रहती है। आपने आज 1 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है, कल को अगर शेयर प्राइसेस डाउन चले जाते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप जब उसे बेचोगे आपको लॉस होने वाला है उस डेट को, और इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के प्राइसेस क्योंकि फ्लक्चुएट होते हैं, हम बात कर रहे हैं उन इन्वेस्टमेंट्स की जो ट्रेडेबल होती हैं। ठीक है। तो हमें इस डिटेल में नहीं जाना कि इन्वेस्टमेंट कहाँ की है। ये मान के चलेंगे कि जब ये रिजर्व बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जिनकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है। सो उस केस में अगर आपको लॉस हो जाए तो उस लॉस को एडजस्ट करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। तो ये रिजर्व क्या हुआ? इट इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब आपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा अलग करके रख दिया टू मीट फॉल इन मार्केट वैल्यू। मतलब अगर आपकी मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की, मार्केट में जो प्राइस है उसमें कमी आती है, मतलब आपको क्या सिचुएशन हो जाएगी, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट वैल्यू गिर जाती है, आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, आज शेयर प्राइसेस डाउन चले गए, शेयर मार्केट डाउन हो गई और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। मान लो 1 लाख इन्वेस्ट किया था, वैल्यू 80,000 है, तो लॉस की सिचुएशन हो गई ना। तो जो आपके इन्वेस्टमेंट में लॉसेज होने वाले हैं, ठीक है, एंटीसिपेटेड लॉसेज के लिए आपने अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा अलग करके रख लिया कि कभी अगर लॉस होगा तो वो इसी में एडजस्ट कर लेंगे, उसका एनुअल प्रॉफिट पर इफेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट दी होगी एसेट साइड में, उसके साथ आपको रिजर्व दे रखा होगा लाइबिलिटी साइड में, जैसे बाकी रिजर्व होते हैं। बट यहां पर हमें इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब ये हमारे प्रॉफिट्स का हिस्सा है। तो जैसे आपके पास P&L बैलेंस होता है, वैसे ही जनरल रिजर्व होता है, उसी तरह से ये भी एक रिजर्व है, ये भी प्रॉफिट्स का हिस्सा है। लेकिन ये फ्री नहीं है। फ्री का मतलब इसके साथ कुछ बॉन्डेज है। क्या है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर गिरती है, तो उस लॉस को कैंसिल करने के लिए इसको यूज करेंगे। जिसका हिडन मतलब क्या हो गया, अगर लॉस है तो इसमें से मीट कर लो, लेकिन अगर लॉस है ही नहीं तो फिर ये सारा प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है विद अ कंडीशन कि इसके अगेंस्ट ये वाला इन्वेस्टमेंट का लॉस ही कैंसिल करना है। तो अगर ये लॉस होगा तो वो इसमें से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर है ही नहीं लॉस तो ऑब्वियसली इसको इसमें से कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि मार्केट प्राइसेस जो इन्वेस्टमेंट के हैं वो तो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। सो जब भी पार्टनरशिप में चेंजेस होते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको रीवैल्यू किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि इन इन्वेस्टमेंट्स में वैल्यू बढ़ी है, मतलब इनका मार्केट प्राइस बढ़ा है या कम हुआ है, और अकॉर्डिंगली उनके प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करना होता है। सो यूजुअली रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमारे पास जो है 2 मेन केसेस होते हैं। नंबर 1 होता है कि इसके अगेंस्ट रिजर्व बना रखा है, नंबर 2 इसके अगेंस्ट रिजर्व नहीं बना रखा। तो जो दूसरा केस है
जब आपका रिजर्व एग्जिस्ट नहीं करता, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट को आप बाकी की एसेट्स की तरह ही लेते हो। ठीक है, जैसे आपने लैंड एंड बिल्डिंग को एडजस्ट करना है, जैसे आपने प्लांट एंड मशीनरी को एडजस्ट करना है, वैसे ही आप इसको ये रिवैल्यूएशन को एडजस्ट करोगे। यहां पर हम बात करेंगे जब आपका रिवैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि हम रिजर्व्स की बात कर रहे हैं ना अभी, तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसका पर्पज एक ही है कि इसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट के लॉसेस को मीट करना है। तो रिवैल्यूएशन के केस में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बन जाती हैं। ठीक है, एक तो हो गई एसेट की बुक्स में वैल्यू कितनी है, मतलब हमने कितने में खरीदी थी। अब इसके वैल्यूएशन के टाइम पे हमारे केसेस क्या बन जाते हैं, एक तो ये है कि आपका जो मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा हो जाए। ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से, एमवी मतलब मार्केट वैल्यू, बीवी मतलब बुक वैल्यू, तो अगर मार्केट वैल्यू बुक्स में वैल्यू से ज्यादा है, बुक्स में दिखा रहे हो 1 लाख, मार्केट में आपने देखा इसकी वैल्यू है 1,10,000, तो आपको क्या हुआ है यहां पर, प्रॉफिट। ठीक है ना, ये एक एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है, डिफरेंस के इक्वल कि आपको प्रॉफिट होगा। तो जब आपको प्रॉफिट होगा तो इस रिजर्व को यूज करने की जरूरत पड़ी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए बनाया था, कोई लॉस होगा तो उसको इसके अगेंस्ट मीट कर लेंगे। तो इसका मतलब हमें तो हो गया प्रॉफिट, तो क्योंकि कोई लॉस हुआ ही नहीं, इट मीन्स द होल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज नाउ फ्री रिजर्व। अब ये फ्री है, मतलब इसके अगेंस्ट जो बॉन्डेज आपने रखी थी, जो कंडीशन आपने रखी थी, वो तो है ही नहीं, तो ये फ्री हो गया। सो क्या करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग पार्टनर्स। तो अब इनको एज अ प्रॉफिट पार्टनर्स में सीधे बांट सकते हैं। दूसरा केस क्या है कि मार्केट वैल्यू है बुक वैल्यू के बराबर। अब अगर ये बराबर आ जाए, बुक्स में भी वैल्यू 1 लाख है, मार्केट में गए वहां भी 1 लाख है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस रिजर्व को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, तो सेम केस, अब ये फ्री रिजर्व है क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई लॉस नहीं है, तो इसको आप सीधे पार्टनर्स में बांट दो। तो इन दोनों केसेस में तो ये सीधे पार्टनर्स में बंट जाएगा। अब यहां पर एक और बात आती है, जो प्रॉफिट है वो कहां जाएगा। तो प्रॉफिट कब हुआ, आपने जब रिवैल्यूएशन किया। सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन गोज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी हमारी एसेट्स के रिवैल्यूएशन होते हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होते हैं और वहां से फाइनल बैलेंस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब फाइनली प्रॉफिट है, लॉस है, वो आपको पार्टनर्स में बांट देना है। ठीक है, तो क्या करना है, आपने इन्वेस्टमेंट को वैल्यू किया, ये प्रॉफिट दिखा रहा है, तो क्या करेंगे, क्योंकि अब लॉस तो हुआ नहीं, तो जो रिजर्व में डाला था उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो वो सारा आपका फ्री रिजर्व हो गया, उसे सीधे पार्टनर्स में बांट दो। अब बात आती है जो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, तो अब आपको प्रॉफिट को क्या करना है, प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्ट करना है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, कोई चेंज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसके अलावा और यहां पर कोई काम नहीं है। ऑलराइट, इसको एज इट इज पार्टनर्स में बांट दिया क्योंकि ये आपका फ्री रिजर्व आ गया। इसके बाद अगली चीज क्या है आपके पास, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, थोड़ा सा पॉज कर लो और सोचो। मार्केट वैल्यू बराबर भी हो सकती है, बुक वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, और क्या हो सकता है, कम भी हो सकती है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, जो डिफरेंस है दैट इज मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का जो डिफरेंस है वो हो गया लॉस। अब अगर लॉस होगा तो लॉस सीधे रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, प्रॉफिट सीधे रिवैल्यूएशन में गया, प्रॉफिट जाएगा, लॉस नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए हमने ये रिजर्व बना रखा था। इस रिजर्व का पर्पज ही यही था कि अगर मार्केट वैल्यू कम होती है, अगर लॉस होता है, तो हम इस रिजर्व में से मीट करेंगे। तो अब आपको जब लॉस होगा तो उसी टाइम आपको क्या करना है, इट शुड स्ट्राइक कि ये लॉस तो हमें इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर देना चाहिए, हमने प्रॉफिट अलग रखे हुए हैं। तो अब ये चेक करो कि ये लॉस इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें
आप लॉस को रिजर्व के साथ मैच करो। तो यहां पर दो केसेस बन जाएंगे। केस 1 क्या होगा कि अगर आपका जो लॉस है वो कम है IFR बैलेंस से, ठीक है। अब लॉस आपका है मान लो 10,000 का, लेकिन आपके पास रिजर्व में बैलेंस है सपोज 15,000, तो आपका रिजर्व बच गया। क्या रहा, मान लो मार्केट वैल्यू है हमारी 1 लाख, बुक वैल्यू है हमारी 1,10,000, तो आपके पास लॉस आ गया 10,000 का। अब आप IFR का बैलेंस चेक करो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसके अगेंस्ट इस लॉस को मैच करना था, सपोज है वो 15,000, मैच हो गया है ना। तो अब क्या करेंगे, लॉस इसमें से कैंसिल करने के बाद भी यहां पर कितना बैलेंस बच गया, 5,000 का। तो अब 5,000 जो बच गया, जो बैलेंस बच गया, वो अब फ्री रिजर्व है। तो फ्री रिजर्व का मतलब पार्टनर्स में बंट जाएगा, तो इसको पार्टनर्स को दे दो। तो रिजर्व में जब भी पैसा बचेगा वो पार्टनर्स को देना है। अब दूसरा केस क्या है, आपके पास लॉस आया लेकिन वो IFR बैलेंस से कम नहीं है। अगर कम होता तो हम लॉस एडजस्ट कर देते। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लॉस है वो ज्यादा है, ठीक है। अब अगर लॉस ज्यादा है, सपोज लॉस है आपका 10,000 का और IFR में आपका बैलेंस है 6,000, तो अब आप ये लॉस कितना मीट कर सकते हो। आपके पास क्योंकि प्रॉफिट आपने अलग किए थे 6,000 के, तो आप सिर्फ इतना ही एडजस्ट कर सकते हो ना, तो 6 एडजस्ट हो जाएगा। सो कैंसिल लॉस अप टू रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के जितना तो आप कैंसिल करो, और बाकी कहां जाएगा, बाकी चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू फिर वो फाइनली पार्टनर्स में जाएगा। मतलब जाना तो पार्टनर्स के पास ही है, मिलेगा तो पार्टनर्स को ही, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट और लॉस ऑफ फर्म का वो पार्टनर्स को ही मिलता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि किस स्टेज पे जाएगा। अगर आपके पास लॉसेस कवर अप हो रहे हैं रिजर्व से, तो ठीक है, बाकी जो रिजर्व बच गया वो पार्टनर्स में बांट दो। और अगर आपके लॉसेस कवर अप नहीं हो पा रहे हैं, तो जो बच गया, जो लॉस कवर नहीं हो पा रहा, उसे रिवैल्यूएशन में डाल दो, और फिर रिवैल्यूएशन के थ्रू प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में बटेगा, ठीक है। यहां पर एक और केस भी हो सकता है, अगर ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर में क्या होगा, लॉस डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, तो उसके आगे हमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि ना कुछ लॉस बचा और ना रिजर्व में बचा। रिजर्व में बच जाएगा तो पार्टनर में चला जाएगा, लॉस बच जाएगा तो रिवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्ट होगा। तो अब इन केसेस को हम केस वाइज स्टडी करते हैं। पहला केस लेते हैं, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू बराबर है। अब अगर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू बराबर है, ये कैसे दिया जाएगा, या तो हमें कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, मतलब आपका क्वेश्चन साइलेंट है, रिजर्व बता दिया, इन्वेस्टमेंट बता दी, इसके बाद कुछ नहीं बताया, इसका मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि दोनों वैल्यू सेम है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो बता देते। दूसरा क्या है कि हमें बता दिया क्वेश्चन में कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है। अब इन दोनों केसेस में क्या है, हमें ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन से फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि रिवैल्यूएशन में हम मान के चल रहे हैं सेम वैल्यू है। सो इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास कोई लॉस नहीं है, लॉस तो हुआ नहीं ना, नो लॉस, तो क्योंकि कोई लॉस नहीं है टू मैच अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री बच गया पार्टनर्स में बांटने के लिए। तो पूरा रिजर्व का बैलेंस आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और किस रेशो में बांटोगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्यों, क्योंकि ये रिजर्व तब के हैं जो पिछले ईयर्स में आपने प्रॉफिट अर्न किए थे और आपने अलग कर दिए, ठीक है ना। और पिछले पूरे ईयर्स में आपकी ओल्ड रेशो ही चल रही थी, तो ये सारे रिजर्व ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में बंट जाएंगे। अब नेक्स्ट केस क्या है, जब वैल्यूज चेंज होने लगती हैं। जब वैल्यू चेंज होती है तो हो सकता है मार्केट वैल्यू कम हो सकता है मार्केट वैल्यू ज्यादा हो। तो जब मार्केट वैल्यू कम है, ठीक है, इसका मतलब हमारे पास लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ गया, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, जो डिफरेंस है दोनों का वो लॉस है। अब इस लॉस को मीट करने के लिए हमने रिजर्व बना रखा है, तो ये लॉस सीधे रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा,
एक बेसिक रूल हमारा ये है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो भी चेंजेस आते हैं वो रिवैल्यूएशन में जाते हैं, डेफिनेटली जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए आपने एक रिजर्व पहले से मेंटेन किया हुआ है। तो अगर आपके पास लॉस है और वो लॉस आपके रिजर्व के बराबर तक जा सकता है, कम हो या बराबर हो, उस केस में क्या होगा, जो आपका लॉस है उसको रिजर्व के अगेंस्ट कैंसिल कर दो, ठीक है, और जो बच गया वो आप पार्टनर्स में बांट दोगे एज अ प्रॉफिट, कि इतना प्रॉफिट बच गया। मान लो लॉस है 6,000 का, रिजर्व में बैलेंस है 20,000 का, तो लॉस आप एडजस्ट कर दो 6,000, बाकी बच गया 14,000, वो पार्टनर्स में बटेगा। तो एंट्री कैसे होगी, आपने रिजर्व को अब क्लोज कर देना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ जो भी हमारी पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस टाइम पे हमें ये रिजर्व सारे क्लोज करने होते हैं। तो रिजर्व को क्लोज कर दो, इसका पूरा बैलेंस डेबिट कर दिया। इसमें से जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है उतना इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट किया, जो बाकी बच गया वो पार्टनर्स में बांट दिया। तो एंट्री क्या बन गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, बैलेंस रिजर्व जो बच गया। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों चीजें बराबर है, जितना लॉस है उतना ही रिजर्व है, तो ये बचेगा ही नहीं, यहां आएगा ही नहीं, ये सारा यही कैंसिल हो जाएगा। अगर बैलेंस बचता है तो पार्टनर्स में बंटता है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट में जो लॉस आया, लॉस तो आया आपके पास क्योंकि मार्केट वैल्यू क्या है, कम, अब मार्केट में जा रहे हो बेचने, कम पैसा मिल रहा है, तो आपके पास लॉस है। अब इस लॉस को क्या करेंगे, इस लॉस के अगेंस्ट रिजर्व है, तो अगर ये लॉस रिजर्व से ज्यादा हो जाता है, कम था तो हमने मैच करके बाकी का प्रॉफिट बच गया, बांट दिया, अब ये ज्यादा हो जाता है तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना रिजर्व ही नहीं है, तो जितना एक्स्ट्रा लॉस बचा उस लॉस को हमें क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्ट करना होगा, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होते हैं। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट में जो लॉस आया, रिडक्शन इन वैल्यू हुई, जो वैल्यू में कमी हो रही है, ठीक है, इस रिडक्शन के अगेंस्ट आपके पास ये रिजर्व बैलेंस था, मान लो रिडक्शन है 20,000 की, रिजर्व में बैलेंस है 5,000, तो अब एंट्री को मैच करना है, तो डिफरेंस कहां जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। अब ये डिफरेंस किस में लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो जो भी डिफरेंस बच गया वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एज अ लॉस आ जाएगा। अब क्या करोगे, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्रीज करोगे, बाकी की एसेट्स लाइबिलिटीज एडजस्ट करोगे, और फाइनली जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस है वो पार्टनर्स में बांट दोगे। क्योंकि इस केस में हम ये मान रहे हैं कि सपोज कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यही लॉस है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो डिफरेंस है इसको बांटेंगे, दैट इज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन माइनस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस, जितना लॉस बच गया कटने के बाद उसको बांटेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर आप एंट्रीज को रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो आपको इतनी सारी याद करनी होगी, बट आप बेसिक चीजें याद करो ना, कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए रिजर्व बना रखा था, उस लॉस को रिजर्व के अगेंस्ट कैंसिल करो, ये लॉस है, रिडक्शन इन वैल्यू है, रिजर्व के अगेंस्ट कैंसिल किया, यहां पे भी यही कर रहे हो, कैंसिल किया, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो गया आपके पास, क्योंकि लॉस ज्यादा था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में बैलेंस कम था, तो बाकी लॉस बच गया, वो रिवैल्यूएशन में चला गया। अब उस रिवैल्यूएशन से वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अब लास्ट केस क्या है, जब मार्केट वैल्यू ज्यादा है। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, प्रॉफिट। तो पहली बात तो ये है कि जो आपने ये रिजर्व बना रखा था इसकी जरूरत नहीं है, ये तो बच जाएगा, इट इज फुली अवेलेबल फॉर पार्टनर्स। तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को सीधे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में बांट दोगे, उनकी ओल्ड रेशो में, IFR के बैलेंस को, ठीक है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो इन्वेस्ट की वैल्यू बढ़ रही है तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है डेबिट साइड में। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और सारे हमने रिवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्ट करने होते हैं, तो इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। इंक्रीज इन वैल्यू, जितनी वैल्यू में इंक्रीज हुई उतना डाल देंगे रिवैल्यूएशन में, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दी। अब आप रिवैल्यूएशन को कंप्लीट करो, मतलब अगर और चीजें दे रखी हैं तो वो अकाउंट को बनाओ,
सारी एडजस्टमेंट करो और फाइनली रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में बांट दो। तो क्योंकि इस स्टेज में आपके पास क्या है, प्रॉफिट है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉफिट आया था रिवैल्यूएशन का, उसको आपने पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बांट देना है, एग्जिस्टिंग रेशो या ओल्ड रेशो। सो दिस इज हाउ यू डील विद चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसके अगेंस्ट रिजर्व बना रखा है। फिर से समझ लो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट आपके पास है और उसके साथ आपके पास रिजर्व भी है, ये दोनों चीजें हैं। अगर रिजर्व नहीं है तो ये फिर एक नॉर्मल एसेट है, जैसे बाकी एसेट्स है, ये भी एक एसेट है। हम सिर्फ रिजर्व के बारे में बात करेंगे। तो ये रिजर्व बना रखा होता है इन्वेस्टमेंट में होने वाले लॉसेस के लिए, कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर ऊपर नीचे होती है, फ्लक्चुएट होती है, तो उसमें अगर कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस को इसके अगेंस्ट मैच कर दो। तो इसका पर्पस कहां पे आएगा, जब लॉस होगा। लॉस होता है जब मार्केट वैल्यू ज्यादा हो बुक वैल्यू से, सॉरी कम हो बुक वैल्यू से, तब लॉस होता है। तो जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू बराबर है या मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो उस केस में ये रिजर्व बच गया, ये फ्री है, तो इसको सीधे पार्टनर्स में बांट देंगे। यही हमने किया इन दो केसेस में, ठीक है ना। जब आपके पास कोई लॉस नहीं है, मतलब या तो वैल्यू बराबर है, ठीक है, तो आपने इसे सीधे पार्टनर्स में बांट दिया, या फिर आपके पास मार्केट वैल्यू ज्यादा है। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो भी आपने इसे पार्टनर्स में बांट दिया, ठीक है। तो अगर वैल्यू बराबर या ज्यादा होती है मार्केट की, तो हम इस रिजर्व को सीधे पार्टनर्स में बांट देते हैं। अब दूसरी चीज क्या है, जब वैल्यू ज्यादा हो तो हमारे पास प्रॉफिट भी होता है। दो चीजें हो जाती हैं, एक तो रिजर्व बच गया, इसका यूज ही नहीं है क्योंकि कोई लॉस नहीं आया। दूसरा क्या है कि आपके पास जो प्रॉफिट आया रिवैल्यूएशन पे, क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो उस प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन के थ्रू पार्टनर्स में डाल देते हैं। अब आ जाओ लास्ट केस जिसमें इस रिजर्व की जरूरत पड़ने वाली है, वो है जब आपके पास लॉस हो जाता है रिवैल्यूएशन पे, मतलब मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से। तो अब लॉस है, लॉस को एडजस्ट करने के लिए ये रिजर्व बना रखा है। तो जैसे ही लॉस होगा, आप इस लॉस को रिजर्व से मैच करोगे। ये लॉस के अगेंस्ट इसे कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो अब अगर आप इसको रिजर्व के अगेंस्ट कैंसिल कर सकते हो, मतलब रिजर्व ज्यादा है लॉस कम है, तो क्या होगा, लॉस को कैंसिल कर दो और बाकी जो रिजर्व बच गया वो पार्टनर्स में बांट दो। तो ये हमने इस केस में किया ना, ठीक है। जितना भी लॉस हुआ उसको रिजर्व के अगेंस्ट कैंसिल किया, तो रिजर्व में पैसा बच गया, वो पार्टनर्स में बट गया। मान लो रिजर्व में था 15,000, इन्वेस्टमेंट में वैल्यू कम हुई सिर्फ 10,000, तो बाकी का 5,000 आप पार्टनर्स में बांट दोगे। अब लास्ट है, अगर लॉस आपका ज्यादा हो जाता है, ठीक है, आपका लॉस है 10,000 का बट रिजर्व में 6,000 ही है, इसका मतलब लॉस बच जाएगा। तो अब इस लॉस को क्या करेंगे, एसेट्स में जब भी प्रॉफिट लॉस होता है वो रिवैल्यूएशन के थ्रू होता है, तो ये लॉस भी, क्योंकि अब ये आपकी जो सेटलमेंट की हुई थी, आपने जो रिजर्व बना के सोचा था कि इसमें से लॉसेज एडजस्ट कर सकते हैं, अब रिवैल्यूएशन के पास ही जाना पड़ेगा, वहीं पे एडजस्ट करना होगा। ये ऐसे है जैसे हम कोई प्रोविजन करके चलते हैं। आप मान लो आप कुछ मार्केट में लेने जा रहे हो, ठीक है, आपको प्रोवाइड कर दिए कि देखो ये 10,000 रुपीज है, इसमें से खरीद लेना, तो जैसे ये रिजर्व बना रखा है। अब मान लीजिए आपके जो मार्केट में आप जब वो चीज लेने गए उसका प्राइस ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, मैं तो इसमें से नहीं ले सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब आप क्या करोगे, उतने पैसे तो यूज करोगे और बाकी पैसे के लिए क्या करोगे, या तो आप घर में कॉल करोगे कि मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, मेरे पेटीएम में डाल दो, या जो भी है ना, या आप उसको बैलेंस करने को कहोगे कि ये मैं बाद में आके देता हूं। तो वही यहाँ पे हो रहा है, आपके पास लॉस हो गया 10,000 का, आपने अपने अकाउंट में डाल रखा था 6 तक का लॉस, तो इसमें से एडजस्ट हो जाएगा, तो जितना हो जाएगा उतना कर लोगे, लेकिन बाकी का पैसा तो आपको फिर रिवैल्यूएशन में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज के एडजस्टमेंट्स को रिवैल्यूएशन के थ्रू करते हैं। तो प्रॉफिट हो तब भी, और जब ज्यादा लॉस हो जाए तब भी हमें रिवैल्यूएशन पे ही जाना होगा। ऑलराइट, सो आई होप दिस केस इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट टाइम हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इसको सॉल्व करेंगे। So keep practicing and keep smiling. Thank you.